सो गाइस, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को बहुत बेसिक एक चीज़ बताऊं। आपने डेफिनेटली ये एक टॉपिक का नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिंटैक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सिंटैक्स। आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मान करके चलो कि किसी भी एक एग्जामिनेशन में एक से दो या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हो, सीएपीएफ का पेपर था पहले कभी का, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और DSSS भी, टीचिंग वोचिंग, जितने सारी चीज़ें जहाँ पर इंग्लिश का ग्रामर का रोल है वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रोनाउन में भी मिलेगा, नाउन में भी मिलेगा, कंजंक्शन में मिलेगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको वर्ब में मिल जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा टॉपिक रिस्पेक्टिव आता जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे। बट अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के बहुत बेसिक सी चीज़ कई बार हमें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और जब हमारे पास बेस नहीं होता है तो हम उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। फाइन, बहुत प्रैक्टिकल होकर के हम जानना चाहते हैं आज के डेट में कि व्हाट इज अ सेंटेंस, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में तो सारी गलतियां है, तो हमें सेंटेंस को जानना होगा कि सर सेंटेंस होता क्या है सेंटेंस? सर, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस वो होता है जो बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है ना, जो कि एक बहुत ही मीनिंगफुल सेंस देता है, उसे हम कहते हैं कि दैट इज अ सेंटेंस। फाइन, जैसे रवि गॉट 2 न्यू कार्स। रवि को 2 नई गाड़ियां मिली। वेरी गुड सर, दिस इज अ मीनिंगफुल सेंस, है ना, तो ये एक सेंटेंस है। और सर वर्ड्स, वर्ड का ग्रुप है, सो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऑब्वियसली दिस इज सेंटेंस। व्हाट इज अ वर्ड? व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। बहुत सारे लेटर्स का अगर ग्रुप हो देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? अ वर्ड। बट सिर्फ लेटर्स का ग्रुप नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट गिव अ वेरी वेरी मीनिंगफुल सेंस। अगर वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ वर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से मैंगो, sir, this is a group of letters and this gives a very meaningful sense, so this is called a word. If I say student, sir, this is once again a word because this is a group of letters and this gives a very meaningful sense, so this is considered a word. What about this word? सर ये क्या लिख दिया आपने? स्पेलिंग समझ आ रही है? सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। यस, दिस इज अ वर्ड। सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस, दिस इज अ वर्ड। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। Supercalifragilistic expialidocious means this is a word. आप देख रहे हो 34 लेटर्स, 34 लेटर्स है इसमें, और ये एक मीनिंगफुल सेंस भी दे रहा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज व्हाट? समथिंग दैट इज extraordinarily गुड। कोई चीज अगर बहुत ही अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड है, आप उसे कहोगे वाओ दिस इज सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस, आप कह सकते हो। सर ये भी लेटर्स का ग्रुप है, दिस इज कंसिडर्ड अ वर्ड। तो वर्ड वही होता है जिसमें लेटर्स होंगे, उनके ग्रुप होंगे और उसकी एक मीनिंग होगी प्रॉपर, तभी उसे हम कहते हैं वर्ड। तो मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम अ टीचर, सर इज दिस अ सेंटेंस? यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ सेंटेंस। मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, दिस इज अ सेंटेंस। इफ इट इज अ सेंटेंस इट मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड?
अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या ये लेटर्स का ग्रुप है? सर नो। इसलिए मैं कहता हूं जड़ तक जाओ, चीजों को समझने की कोशिश करो, रेदर देन रट्टाफिकेशन नहीं होता है। सर ये सेंटेंस तो है और सेंटेंस की डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड क्या होते हैं? लेटर्स का ग्रुप होता है। सर दिस इज अ सिंगल लेटर, सो इज दिस अ सेंटेंस? क्योंकि सेंटेंस तो वर्ड का ग्रुप होता है। यस ऑफ कोर्स दिस इज अ सेंटेंस, ओनली A and I are considered letter as well as word because these have a very particular meaning. इनके पास अपनी एक मीनिंग होती है, इसलिए यहां पर हम इसे मानेंगे कि ये वर्ड भी होते हैं, ये लेटर भी है और ये वर्ड भी है। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज आई क्या है? दिस इज नॉट अ लेटर बिकॉज it has been used in a sentence, that's why this will be considered a word. तो मैंने आपको बेसिक बात बता दी कि what is a sentence. This is a group of words you can say and gives a very meaningful sense is called a sentence. But a sentence has two parts. कहानी अब यहाँ से शुरू होती है, हमारी कहानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक सेंटेंस उठा लो बच्चों, कोई भी एक उठा लो सेंटेंस, इसके दो पार्ट्स होंगे। देर आर टू पार्ट्स। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के जैसे समझो, एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। इंसान के भी दो हाफ होते हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ, दो हाफ। अगर मैं आपसे कहूँ ये एक इंसान है जिसका अपर हाफ है ही नहीं, क्या वो एक इंसान होगा? कहता है नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूँ कि सर एक ऐसा आदमी है जिसका लोअर हाफ नहीं है, क्या वो इंसान है? मत जाना, वो यूट्यूब पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखी है, ठीक है, कि हाँ जिनका लोअर हाफ नहीं है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। अगर लोअर हाफ नहीं है, क्या वो इंसान है? सर सर्टेनली नॉट, वो भी इंसान नहीं है। यानी कि एक इंसान बनने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, अपर हाफ, लोअर हाफ। सर सेंटेंस बनने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट। द सेकेंड वन इज, बच्चे कहते हैं ऑब्जेक्ट। Object is not a necessary part of a sentence. That is not a mandatory part of a sentence. Without an object, you can form a sentence. It is never considered, an object is never considered an integral part of a sentence. बिल्कुल भी नहीं होता है। An object is, you can say, maybe an integral part of a main verb. बताऊंगा ये सब बातें मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट को भी माइंड से आप निकाल दो। क्या होता है ऑब्जेक्ट? हटा दो, ठीक है। अभी हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट होता है, एंड द अनदर पार्ट इज व्हाट? predicate. There are only two parts, subject and predicate. Fine. चलो जी देखते हैं अब ये क्या होता है। मैंने यही आपसे कहा कि ह्यूमन बीइंग के दो हाफ होते हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ। सेंटेंस के भी दो हाफ होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सर व्हाट इज अ सब्जेक्ट? अगर फॉर्मेलिटी करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि whom we talk about, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हाट वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट। आप जिसके बारे में बात करो, जिसके बारे में आप बात करते हो, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में आपने जो भी बात की है उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। हरीश गॉट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। बच्चों किसके बारे में बात हुई है? हरीश के बारे में बात हुई है या मैथमेटिक्स के बारे में बात हुई है? किसके बारे में बात हो रही है? हरीश ने 100% मार्क्स पाए हैं मैथमेटिक्स में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हरीश। जिसके बारे में बात हो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और हरीश के बारे में हमने क्या बात की है? सर गॉट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दिस इज कंसिडर्ड predicate. Only two parts. Only two parts will be there in a sentence. दूसरे example. All the students of
आर इंडस्ट्रियस, ऑल द स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर को हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। फाइन। किसके बारे में बात हो रही है? बच्चे कहते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। समझते जाना, बी लॉजिकल बी प्रैक्टिकल। किसके बारे में बात हो रही है? हमने कहा सर स्टूडेंट्स के बारे में। फाइन, दिस विल बी सब्जेक्ट। क्या बात हुई है स्टूडेंट्स के बारे में? सर आर इंडस्ट्रियस, प्रेडिकेट। देन व्हाट अबाउट ऑल द? सर हमने ना इसे सब्जेक्ट में रखा ना तो हमने प्रेडिकेट में रखा। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बातें हमने गड़बड़ की है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स। यानी कि ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। क्या बात हुई है? आर इंडस्ट्रियस, प्रेडिकेट। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंडस्ट्रियस। इस क्लास के सारे विद्यार्थी मेहनती हैं। किसके बारे में बात हो रही है? मैं सारे बच्चों की बात करूंगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है। क्या बन गया ये? सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है सारे स्टूडेंट्स के बारे में? सर हमने बात किया कि आर इंडस्ट्रियस, दिस विल बी व्हाट? प्रेडिकेट। सर व्हाट अबाउट ऑफ दिस क्लास? ऑफ दिस क्लास का हम क्या करें? As I told you, there are only two parts of a sentence, subject and predicate. This has not been included in subject or in predicate. किसी में भी include नहीं किया गया। तो definitely हमने कुछ गलतियां की है। We are not talking about all the students, rather we are talking about all the students of this class. इस क्लास के सारे विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है, ना कि सारे विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है। Sir, this is getting difficult. सर कैसे करें? आई एम जस्ट गिविंग यू ट्रिक, यू कैन से एन अप्रोच। ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कह रहे कि यस दिक्कत तो हो रही है। कह रहे कि इस सेंटेंस में ये जो गॉट है ये क्या है? एक वर्ब है। बच्चों वर्ब तो बहुत सारे टाइप्स की होती है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, मोडाल्स वर्ब है, सेमी मोडाल्स है, मेन वर्ब है। बहुत सारे टाइप्स की वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब की, एक्सिलरी वर्ब की बात की जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मोडाल्स की बात की जाए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ऑट टू, यूज टू, मस्ट। सेमी मोडाल्स की बात की जाए, डेयर एंड नीड। इनको कर दो साइड। अब आती है बात मेन वर्ब की। एक ऐसी वर्ब जिसकी 5 फॉर्म्स होती है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। एक ऐसी वर्ब जिसकी 5 फॉर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। और बाकी इधर इस हाथ में क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स, सेमी मोडाल्स। फाइन। एक गिवन सेंटेंस में, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जहां पर पहली बार, फर्स्ट टाइम, जहां पर पहली बार कोई सी भी वर्ब आ जाए, चाहे मेन वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब, चाहे मोडाल्स, चाहे सेमी मोडाल्स, डजेंट मैटर। कोई सी भी वर्ब अगर सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आ जाए, जैसे इसमें फर्स्ट टाइम वर्ब क्या है? गॉट, मेन वर्ब। इसमें फर्स्ट टाइम क्या है? आर, हेल्पिंग वर्ब। उसके पहले का सारा पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल द पार्ट्स बिफोर द फर्स्ट वर्ब अपीयर्स इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में पहली बार जहां पे वर्ब आ जाए उसके पहले का सारा पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। All the students of this class are industrious. First time verb is what? Are. This will be considered what? Subject. Sir, a verb is always used according to the subject. एक verb का use हम subject के अनुसार करते हैं। Subject singular है, verb singular. Subject plural है, verb plural. बहुत अच्छी बात है। हरेश एक सिंगल पर्सन है, सिंगुलर। हमने यहां पर जो वर्ब यूज किया गॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आ रहा है, मेरी बात बस ध्यान से सुनना, सारी बातें समझ आ जाएगी। गॉट, गेट, गॉट, गॉटन होता है ना, गेटिंग, गेट्स। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। हरीश एक पर्सन है, गॉट यूज किया, कोई टेंशन नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स, सर स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है, दिस इज अ प्लूरल, तो वर्ब कैसे चाहिए? आर। यू नो वेरी वेल, आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है।
सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सर यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। सर यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट बन गया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। सर ये सिंगुलर है या प्लूरल है? बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड था, हमें पता है हरीश एक सिंगल पर्सन है। ऑल द स्टूडेंट्स पूरा का पूरा प्लूरल है, हमने प्लूरल वर्ब यूज कर लिया। लेकिन सर इस सब्जेक्ट में कुछ पार्ट प्लूरल है और कुछ पार्ट सिंगुलर है। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लूरल हैं और दिस क्लास जो है वो सिंगुलर है। सर मैं इस सब्जेक्ट को क्या कंसीडर करूं, सिंगुलर या प्लूरल? मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा ही लिया होगा आप लोगों ने कि ये सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। बट बच्चों मैं ये कहूँगा कि थोड़ा और ईमानदार हो जाओ अपने लिए। हो सकता है आप में से कोई कहे कि नहीं सर ये सिंगुलर है, मैं पूछूं प्लूरल क्यों नहीं है। कोई मुझसे कहे कि नहीं सर ये प्लूरल है, मैं कहूँगा सिंगुलर क्यों नहीं है। थोड़ी सी ईमानदारी लाओ अपने लिए कि यार ठीक तो कह रहा है ये, किसे मैं क्या मानूँ, सिंगुलर या प्लूरल। बच्चे कहेंगे आधा आधा है। एक काम करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कंडीशन of women in our country are not good। कह रहे कि यहां पर फर्स्ट टाइम वर्ब कहां पे आई है? सर आर, दिस इज द फर्स्ट वर्ब। सर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? ये हो गया सब्जेक्ट। हमारे देश में औरतों की स्थिति के बारे में बात हुई है। क्या बात हुई है? आर नॉट गुड, अच्छी नहीं है। सर अब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि बच्चों ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हमने देखा कि सर कंडीशन जो है ये तो सिंगुलर है, विमेन ई है, सर ये प्लूरल है। सर आर कंट्री सिंगुलर है, मैं क्या मानूं? आप ज़बरदस्ती कहोगे नहीं सर सिंगुलर मान लो, मैं कहूँगा प्लूरल मानूंगा। आप कहोगे प्लूरल मान लो, मैं कहूँगा सिंगुलर मानूंगा। अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ सॉलिड एंड वैलिड रीजन कि मैं इसे सिंगुलर क्यों मानूं, प्लूरल क्यों मानूं। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना, चुटकी में बात समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से भी कराऊंगा। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर सेंटेंस में जहां पे फर्स्ट टाइम वर्ब आ जाए उसके पहले का पार्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड है लाइक दिस वन, सिंगल वर्ड है, कोई टेंशन नहीं है। आप इसका नेचर फाइंड करो, सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है। अगर प्लूरल है प्लूरल वर्ब रखो, अनकाउंटेबल है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है सिंगुलर वर्ब। इसमें हमने देखा ऑल द स्टूडेंट्स, फाइन, पूरा का पूरा प्लूरल है, हमने रख दिया प्लूरल वर्ब। इसमें हमने देखा कि कुछ पार्ट प्लूरल है, कुछ पार्ट सिंगुलर है। यही हो रहा है ना, यही प्रॉब्लम हो रही है। एक काम करते हैं, प्रेपोजिशन की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी आपको। ऑफ, इन है ना, विद भी है, प्रेपोजिशन है, फॉर भी है, विदाउट भी है, टू है, टुवर्ड्स है, विद इन है, ये सारे क्या है प्रेपोजिशन। बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी है। आप एक काम करना, एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इसमें पता करना कि पहली बार प्रेपोजिशन कहां पे है। फर्स्ट प्रेपोजिशन यही है ना, ऑफ। सर इसमें दो प्रेपोजिशन है, एक ऑफ और एक इन। मैंने क्या वर्ड यूज किया? फर्स्ट प्रेपोजिशन। पहली प्रेपोजिशन फाइंड करो कौन सी है? सर ऑफ है, फर्स्ट प्रेपोजिशन। जब भी ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाए कि जिसमें एक प्रेपोजिशन आ जाए, मैं अभी आपसे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इंटेरोगेटिव की भी बात करूँगा, नेगेटिव की भी बात करूँगा। आई मीन कि मैं असर्टिव की अगर बात करूँ तो ये चीज़ 100% एप्लीकेबल है। कहाँ पे? देखते जाओ। फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ड। क्या कहेंगे हम? इसे हमने एक नाम दे दिया। बच्चों क्या नाम दिया? सब्जेक्ट वर्ड। Sir, what is this subject word? Guys, this is the most important part of the subject. ये एक सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें सारी चीजें छुपी हुई है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। आप जो भी वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा एक सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट वर्ड जो है ऑल द स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम प्रेपोजिशन के पहले का पार्ट। सर दिस इज प्लूरल, वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, दिस इज करेक्ट। सर इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या है? द कंडीशन, दिस वर्ड इज व्हाट? सिंगुलर। ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। सर हमने वर्ब कैसे यूज कर दी है? आर। दिस इज रॉन्ग। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है।
तो यहां पर क्या करना चाहिए सर, कंडीशन जो है ये सिंगुलर है, वी मस्ट गो फॉर इज, हमें इज जाना चाहिए। तो आई रिपीट कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड है, कोई टेंशन नहीं है, आप पता करो सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल वर्ब उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो एक भी प्रेपोजिशन नहीं है, ऑल द स्टूडेंट्स, हमने पता किया कि यहां पर ये, यानी कि यहां पर कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर क्लैरिटी के साथ है, एक आदमी है, ठीक है, एक से ज्यादा स्टूडेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर हो गई कि सर सब्जेक्ट में कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, कुछ सिंगुलर, कुछ प्लूरल, कुछ सिंगुलर, कैसी वर्ब यूज करें? उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आप फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले का पार्ट चेक करो और उसे नाम दे दो सब्जेक्ट वर्ड। क्या नाम देंगे हम उसे सब्जेक्ट वर्ड का हमने नाम दे दिया। और जो भी वर्ब आप सेंटेंस में यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट वर्ड यहां पर क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल आई, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट वर्ड क्या है, द कंडीशन सिंगुलर, वर्ब कैसी आई थी, प्लूरल, रॉन्ग, इज। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, बट हकीकत पे आऊं मैं, देखो लाइफ में दो चीज याद रखना स्टूडेंट्स, एक होता है जानना और एक होता है मानना। अगर किसी चीज को आपने मान लिया ना, किसी चीज को आपने मान लिया कि हाँ जी चलो ठीक है ऐसे है, आप पूरी लाइफ कंफ्यूज्ड रहेंगे क्योंकि आपने उस चीज को मान लिया है। लेकिन अगर आपने किसी चीज को जान लिया, जानने का मतलब बेसिकली आई मीन कि किसी चीज को समझ लिया, आपको टेंशन नहीं है, आप कभी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। तो मैंने अभी आपसे जो कहा ना, वो आपने मेरी बात मान ली कि चलो ठीक है, टीचर है बोल रहा है यार मान लो, क्या जा रहा है, नहीं मानना नहीं है, आप समझो। मैंने आपसे एक बात कही है कि फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले का जो पार्ट होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट वर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ड। सर इसी के अकॉर्डिंग सारी वर्ब आएगी, क्यों आएगी इसके अकॉर्डिंग वर्ब? यही बात आपने मेरी मान ली, ये मानना ही तो नहीं था। सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग क्यों आएगी वर्ब, ये चीज अब आपको मानना नहीं है, ये चीज आपको जाननी होगी। क्यों आएगी, ध्यान से देखो। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, पहले एक बार मीनिंग चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंडस्ट्रियस, इस क्लास के सारे विद्यार्थी जो है वो मेहनती हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा सेंस है। द कंडीशन ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री आर नॉट गुड, हमारे देश में औरतों की स्थिति अच्छी नहीं है, वेरी नाइस, ये मीनिंग आ रही है। अब जानना ये है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है। बच्चों मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में जहां पे पहली बार वर्ब आ जाए, उसके पहले का पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब कि वर्ब से लेकर के पूरा पार्ट प्रेडिकेट, तो इसका प्रेडिकेट यही तो होगा। देखो बहुत लॉजिकल है, वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब से लेकर के पूरा पार्ट प्रेडिकेट, फाइन, यही होता है। वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब को लेकर के पूरा पार्ट प्रेडिकेट, बहुत ही सिंपल है। पता है क्यों वर्ब आई है इसके अकॉर्डिंग? एकमात्र ऐसा वर्ड है, पढ़ेंगे सारे बच्चे, जो प्रेडिकेट के साथ मिलकर के मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। पढ़ के देखना, ये सब खा जाओ, सिर्फ ये पढ़ के देखो। सब्जेक्ट वर्ड को प्रेडिकेट के साथ रखो, पढ़ के चेक करो मीनिंग आ रही है, कितनी गजब की मीनिंग आ रही है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस, ये जो बात हो रही है प्रेडिकेट, वो इसके बारे में हो रही है। इसी के साथ मिलकर के वो सेंस दे सकता है, इसके साथ मिलकर के सेंस नहीं देगा। आप पढ़ के देखना एक बार क्या मीनिंग आ रही है। दिस क्लास आर इंडस्ट्रियस, दिस क्लास इज इंडस्ट्रियस। क्लास मेहनती है या विद्यार्थी मेहनती हैं? सर विद्यार्थी मेहनती हैं। आपको मेरी बात समझ आई कि क्यों इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे? इसमें चेक करो, द कंडीशन इज नॉट गुड, स्थिति अच्छी नहीं है। कितनी अच्छी मीनिंग आ रही है। बाकी आप कोई सा भी वर्ड उठा लो, इसके साथ प्रेडिकेट मिला करके देखना, विमेन आर नॉट गुड, औरतें ही अच्छी नहीं है हमारे देश में, तो गलत बात है, ये बात ही नहीं हो रही है। आर कंट्री के हिसाब से पढ़ के देखो, प्रेडिकेट दो आर कंट्री को, आर कंट्री इज नॉट गुड, हमारा देश ही अच्छा नहीं है, ब्लेंडर, और भी गलत। क्या चीज अच्छी नहीं है? कंडीशन अच्छी नहीं है हमारे देश में, फाइन। तो इसलिए ये जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट वर्ड, क्योंकि दिस इज द ओनली पार्ट, दिस इज द ओनली वर्ड विच मेक्स अ वेरी मीनिंगफुल सेंस विद प्रेडिकेट, जो एक बहुत अच्छी मीनिंग देता है किसके साथ? प्रेडिकेट के साथ मिलकर के। अगर आपको मेरी ये बात समझ आई है तो समझो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो गई। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो हमारे पेपर में पूछे गए, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। आपको कंफ्यूज करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर में, आपको लगेगा कि यार कहां से क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं इजीली। देखो पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है,
द प्राइस ऑफ टी एंड कॉफी आर वेरी हाई। बहुत स्टेप वाइज चलो। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सर पहली बार वर्ब कहाँ पे आई है? आर, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। व्हाट इज द प्रेडिकेट? सर दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेडिकेट एंड दिस इज वाज सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट में एक प्रेपोजिशन है, क्या करें? फर्स्ट प्रेपोजिशन है, क्या करना चाहिए हमें? सर इसको मान लेना चाहिए सब्जेक्ट वर्ड। क्या मान लें हम इसको? सब्जेक्ट वर्ड। सर पहली प्रेपोजिशन, पहले का पार्ट सब्जेक्ट वर्ड, तो बच्चों अगर प्रेपोजिशन आ जाए और सब्जेक्ट वर्ड मिल जाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहां का सब्जेक्ट वर्ड देखना, द प्राइस इज सिंगुलर और प्लूरल। ये जो द प्राइस है, दिस इज सिंगुलर और दिस इज प्लूरल। सर दिस इज सिंगुलर, वर्ब कैसी आई है? आर, दिस इज रॉन्ग। द प्राइस आर वेरी हाई और द प्राइस इज वेरी हाई। आपको कंफ्यूज किया गया कि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओ, टी एंड कॉफी दो है प्लूरल। कुछ बच्चों को अगर लग रहा होगा कि सर दो है, फिर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कैसी आई है? प्लूरल जानी चाहिए। चलो मैं उनकी बात मान रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे जो वर्ब यूज करनी है वो टी एंड कॉफी के हिसाब से यूज करनी है, तो एक बार पढ़ के देखना क्या मीनिंग आ रही है। अगर आप वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो तो इसके साथ मिलकर के सेंस आना चाहिए। टी एंड कॉफी आर वेरी हाई, चाय और कॉफी वेरी हाई है, क्या हिमालयाज पे है? गलत मीनिंग आ रही है। क्या हाई है? प्राइस इज वेरी हाई। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर इज होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 लैंग्वेजेस की जरूरत है। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? क्या है सब्जेक्ट? नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। क्योंकि पहली बार वर्ब आर आ गई, इसलिए इसके पहले का पार्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होगा? आर रिक्वायर्ड। फाइन। सर इसमें तो प्रेपोजिशन है ऑफ, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। ये नॉलेज क्या है? सब्जेक्ट वर्ड बन गया। सर वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करें? ऑब्वियसली सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। सर नॉलेज सिंगुलर है प्लूरल है, कैसा है? दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। किसी रूट वर्ड का सफिक्स अगर डी जी ई हो जाए तो उसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये नॉलेज अनकाउंटेबल, वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब कैसी आई है? आर। क्यों यहां पे आर दिया गया है? बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चे को ये लगे कि यार 2 नॉलेजेस, तो सॉरी 2 लैंग्वेजेस। तो सर लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस, इनकी बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉलेज की। क्या बात होगी? नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ना कि 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड। 2 लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है। इसलिए हम क्या जाएंगे? सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आई है कि हाँ व्हाट इज सेंटेंस, और सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होती है? सब्जेक्ट वर्ड। अभी हमारा प्रेडिकेट का पोर्शन पूरा का पूरा रहता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक है। तो बाकी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे फाइंड करना होता है। इसके अलावा व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज एडिटिव, व्हाट इज नाउन इन एपोजिशन। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू कवर इट अप। जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बट मेरे ख्याल से अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप थोड़े से कैपेबल होंगे आप। फाइन। बाकी चीज़ें जैसे जैसे आगे आपकी मूव होती जाएंगी, टॉपिक्स हमारे कवर होंगे, एंड वन डे यू विल फील कंफर्टेबल अलॉट। फाइन। सो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अलॉट।